गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12th के लिए एग्रीकल्चर का क्लास 12th एग्रीकल्चर पार्ट 2 एनिमल फीड चैप्टर से पार्ट 2 इसका लेकर आए हैं, जिसमें हमारी जो डेफिनेशन है वो है पशु आहार के अवयव एवं उनके कार्य। पशु आहार के अवयव कंपोनेंट ऑफ एनिमल फीड एंड देयर फंक्शन, और उनके कार्य कि वो जो कंपोनेंट हैं वो किस तरीके से क्या कार्य करते हैं। कल हमने सीखा था कि पशुओं का जो आहार होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, पशुओं के आहार में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये आज हम सीखने वाले हैं। और कल हमने सीखा था कि कितने प्रकार का आहार उनका होता है। आज हम सीखने वाले हैं कि जो उनका आहार, पशु का जो आहार होता है, जो उनका फीड होता है, उनमें कौन कौन सी चीज़ मिली होनी चाहिए, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं एंड उनके वर्क, वो क्या काम करते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है वाटर। क्या है सबसे पहली चीज़? वाटर। वाटर जल। हम लोग जानते हैं कोई भी आहार हो, पानी की ज़रूरत सबको पड़ती है, जल ही जीवन है। पानी के माध्यम से आहार में पानी की क्या आवश्यकता है, इसके बहुत सारे कार्य हैं। पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि जल की आवश्यकता होती है। अब उनके क्या फंक्शन हैं? फंक्शन ये है कि यदि पानी एनिमल हो या कोई भी जीव जंतु हो वो लेता है तो उससे जो ब्लड होता है वो पतला हो जाता है। ब्लड के पतले होने से जो रक्त संरचना होती है, जो परिसंचरण होता है, उनका जो बहाव होता है वो तेज़ी से हो जाता है। अभी जब हम जल के कार्य एक एक करके पढ़ेंगे तो हम जल का पूरा डिटेल उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? जल होनी चाहिए। जल के बाद दूसरा है प्रोटीन। भोजन में प्रोटीन की मात्रा होना अति आवश्यक है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन में होना चाहिए। ये सभी चीज़ें जब एनिमल के फीड में होती हैं तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें उनको होती हैं। और इसके बाद फैट की भी भोजन में आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद खनिज लवण, मिनरल सल्ट भी होना चाहिए। और उसके बाद विटामिन भी होना चाहिए। कम से कम इतने पॉइंट एनिमल के फीड में होने चाहिए। एनिमल के फीड में जब इतने पॉइंट होते हैं तो उससे एक अच्छा आहार तैयार होता है। अब हम इनके एक एक के कार्य, फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला फंक्शन पढ़ेंगे हम वाटर का। तो पहले हम इसको बताते हैं। पानी, हम सबसे पहले वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वाटर, जल, जल की क्या आवश्यकता होती है और जल हम क्यों देते हैं और जल के क्या कार्य होते हैं, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा कि जो एनिमल का बॉडी होता है उसमें 65% जल की मात्रा होती है। एनिमल की बॉडी में 65% जल की मात्रा होती है। दूसरा है इसका जो इसके बाद हम जो है कंपोनेंट ऑफ एनिमल फीड एंड देयर फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले थे वाटर। वाटर के विषय में हम पढ़ते हैं। वाटर में क्या होता है कि जो एनिमल का बॉडी होता है, एनिमल के बॉडी में 65% जो है वाटर होता है। अगर एनिमल 100 kg का है तो उसमें से 65 kg जो है उसका वाटर है। सेकंड पॉइंट है इसमें कि जो उसकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे उसकी त्वचा है, उसके फेफड़े हैं, वह मूत्र कर रहा है, या उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं उसकी वाटर से रिलेशन रखती हैं। तो उसको वाटर की आवश्यकता, नीड होती है। दूसरी चीज़ है कि जैसे हम उसको हरा चारा देते हैं तो हरे चारे में 75% से लेकर 90% तक वाटर होता है। इसी के साथ अगर हम उसको कोई दाना या सूखा चारा देते हैं तो उसमें भी 10 to 15% वाटर होता है। और वाटर के माध्यम से ही सारी रासायनिक क्रियाएं कंप्लीट होती हैं। यदि हम उसको वाटर नहीं देंगे, एनिमल को पानी की आवश्यकता है और उसको पानी की आवश्यकता नहीं पूर्ति होती है, तो वो क्या करता है? रासायनिक क्रियाएं पूरी नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वाटर के कार्य, पानी क्या काम करता है। सबसे पहली चीज़ है वाटर में, सबसे पहली चीज़ जो रक्त होता है उसको पतला करता है। जब ब्लड पतला हो जाता है तो उसका जो संचरण है ये आसानी से हो जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज़ जो भोजन होता है उसको निगलने के लिए
यदि हम पानी एनिमल को देते हैं तो वो जो भोजन करता है उसको निगलने में वाटर के माध्यम से आसानी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है तापक्रम जो है उसका स्थायी रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं जाता है, एनिमल स्वस्थ रहता है। उत्सर्जन की सारी क्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही साथ जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोसेस होता है, मिल्क में 85% तक वाटर होता है और मिल्क का प्रोसेस करने के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है एनिमल को। इसके बाद पानी जो है पदार्थों को घोलकर ऊतक तक पहुंचाने का काम करते हैं। पानी जो है पदार्थों को घोलकर ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होता है कि जो जल की मात्रा लगती है वो हड्डियों को जोड़ने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। गाय, भैंस या किसी पशु या किसी भी जीव जंतु के लिए प्रजनन एवं जो जनन की क्रियाएं होती हैं उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा आखिरी जो लास्ट है वो भार संतुलित हेतु जो उनका वेट है वो बैलेंस बनाए रखता है, वो वाटर होता है। तो पानी के हमने कुछ कार्य पढ़े, कुछ जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला, रक्त को पतला करता है जो संचरण का कार्य करता है। दूसरा, भोजन निगलने में सहायक होता है, तापक्रम को स्थायी बनाए रखता है। तीसरा, उत्सर्जन की क्रियाएं हो जाती हैं और मिल्क में 85% तक वाटर होता है, तो मिल्क प्रोसेस के लिए 85% वाटर की आवश्यकता होती है। पानी पदार्थों को जो है घोलकर ऊतक तक भेजने का काम करते हैं। हड्डियों को जोड़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जनन प्रजनन की क्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। भार को संतुलित बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम दूसरी चीज, अब दूसरा पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन के कार्यों को समझना होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर में या एनिमल के शरीर में क्या कार्य करता है, कौन से कार्य, किस कारण के लिए हमें ये प्रोटीन देना पड़ता है, ये चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। तो प्रोटीन की क्या आवश्यकता है। शरीर जो होता है उसमें पाचन से लेकर शरीर की बहुत सारी क्रियाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, पशु के शरीर में होने वाली क्रियाएं प्रोटीन के द्वारा होती हैं। पशु शरीर में जो मांस होता है तो मांस में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहे, इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पशु शरीर बनने के लिए, उसमें मांस बनने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, प्रोटीन जो है पशु के शरीर की वृद्धि करता है और उसके शरीर का विकास करता है, डेवलप होता है, वृद्धि भी करता है शरीर की और उसका विकास भी करता है। तो जो प्रोटीन होता है वो पशुओं के शरीर की वृद्धि एवं विकास दोनों चीज़ों को करता है। इसके बाद पशुओं में बाल जैसे ऊन इत्यादि की आवश्यकता जो होती है वो प्रोटीन के माध्यम से पूरी होती है। हार्मोन्स, जो हार्मोन्स की आवश्यकता के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। फिर है पाचन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो प्रोटीन के माध्यम से कंप्लीट होती हैं। हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो भी प्रोटीन के माध्यम से ही पाया जाता है। पशु के गर्भ में जो बच्चा पलता है उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है और पशु जो अंडा वगैरह देते हैं उसमें भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। तीसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है पशुओं को हम हरे चारे के माध्यम से खिलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में पशुओं को ऊर्जा प्रदान होती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पशुओं में जो है ग्लाइकोजन तथा ये वसा में परिवर्तित हो जाते हैं। दूध में मिठास एवं चिकनाई पैदा करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पशुओं का जो तापमान होता है वो संतुलित बना रहता है, नियमित बना रहता है। रूमेन में जीवाणुओं की वृद्धि एवं विकास करता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हम फिर आगे पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं फैट। फैट का
क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है एनिमल फीड में, तो फैट को सबसे पहले पढ़ते हैं। फैट से क्या होता है कि जो एनिमल की चर्बी है ना, ये बढ़ जाती है, एनिमल की चर्बी मोटी हो जाती है, एनिमल अच्छा हो जाता है। फैट के द्वारा जो कोशिका झिल्ली होती है ये अच्छा कार्य करती है। दूध में जो वसा का निर्माण करता है ये फैट ही करता है, अगर फैट है तो दूध में वसा का निर्माण होगा। तापमान को संतुलित बनाए रखता है फैट। मांस बढ़ाने का काम करता है फैट। पशुओं के शरीर में मांस बढ़ता है तो फैट के माध्यम से बढ़ता है। जोड़ों में चिकनाई, जब फैट शरीर के अंदर होता है तो जो जोड़ जॉइंट होते हैं, बोन्स के जॉइंट होते हैं, वो चलने में दर्द नहीं करते हैं। पशु हष्ट पुष्ट तरीके से तेजी से दौड़ता है। अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन में फैट का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगला पॉइंट है कैल्शियम। हड्डियों के लिए जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो फैट के माध्यम से प्राप्त होती है। तो फैट के कुछ फंक्शन और फैट के कुछ कार्य, ये सारे क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर 3-3 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं आपको प्रोटीन के कार्य पूछ लिए जाएंगे, कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट के कार्य पूछ लिए जाएंगे, कहीं आपको वाटर के कार्य पूछ लिए जाएंगे। इसलिए आपको इन सभी के कार्य अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद है खनिज लवण, मिनरल सल्ट। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपकी है वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से जो है कैल्शियम से क्या होता है, हड्डियाँ जो होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और इससे एक सूखा रोग भी हो जाता है। तो यदि कैल्शियम की आवश्यकता अच्छी है तो कैल्शियम है हमारे पास तो जानवरों को देना चाहिए। दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस जो है पशु में प्रजनन और जो ऋतु में चक्र होते हैं, हीट सर्किल होते हैं, ये अच्छे से कार्य करता है। मैग्नीशियम Mg, ये हड्डियों का निर्माण करता है जिससे लकवा वगैरह नहीं लगते हैं। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीनों Na+, K+ और Cl-, ये सभी जो है अम्ल और क्षार जो होते हैं पशुओं के शरीर में, उनको बैलेंस बनाए रखते हैं, उनको बैलेंस बनाने का काम करते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं। फिर तांबा, कॉपर, जिंक, लोहे, फेरिक, हीमोग्लोबिन जो होता है उसको बनाने में सहायता करता है। और लास्ट में है कोबाल्ट। तो ये सभी जो है खनिज लवण के वो मिनरल्स हैं जो पशुओं के शरीर में होना अति आवश्यक है और आहार देते समय इन सभी चीज़ों को पशुओं को दिया जाता है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा जो फैट और खनिज लवण, 2 पॉइंटों को एक साथ डिस्कस किया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विटामिन। अब देखते हैं विटामिन।